हेलो, नमस्कार। संकल्प आईटीआई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एसी थ्योरी। एसी थ्योरी एसी थ्योरी के अंदर इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था एसी से संबंधित पद। एसी से संबंधित पद के अंदर अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था अपने पास विद्युत धारा का वेग। विद्युत धारा का वेग, और विद्युत धारा का वेग कितना था अपने पास? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था, एसी से संबंधित पद। इसी के साथ अपना टॉपिक क्या हो गया भाई? कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अपन। आज की क्लास के अंदर अपन नया टॉपिक लेके आए हैं, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, यानी कि प्योर रेजिस्टिविटी सर्किट या डायग्राम। ठीक है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है? जिसमें केवल एक प्रतिरोध ही लगा होता है। जिसमें केवल एक प्रतिरोध ही लगा होता है, वो कौन सा परिपथ कहलाता है भाई? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। जैसे ये यहाँ पे क्या है अपने पास? आर रेजिस्टेंस। ये क्या है? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। इसमें केवल ये एक प्रतिरोध ही लगा होता है, इसके अलावा इसमें कोई अन्य उपकरण नहीं लगा होता है, अन्य कोई भी इसमें सामग्री नहीं लगी। केवल क्या लगा होता है? एक रेजिस्टेंस लगा होता है। तो लिखो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में केवल प्रतिरोधक ही लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रतिरोधक। केवल प्रतिरोधक ही लगा होता है, केवल प्रतिरोधक ही लगा होता है। सेकंड लाइन में लिखो, इसमें एसी प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज, इसमें एसी प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज इन फेज होते हैं। इससे पहली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि इन फेज होता क्या है। इन फेज देखो, अपने पास दो नाम आए थे। एक तो आया था इन फेज, दूसरा आया था आउट फेज। ये दो नाम आए थे अपने पिछली वाली क्लास में। इन फेज क्या होता है? जो वोल्टेज और धारा एक साथ अपने शिखर मान पे पहुंचे। वोल्टेज और धारा एक साथ अपने शिखर मान पे पहुंचे, वो होता है इन फेज। आउट फेज क्या होता है? जिसमें वोल्टेज जो होती है वो धारा से 90 डिग्री पिछड़ जाती है।
या किसी भी एंगल के ऊपर वे पिछड़ जाती है तो वह होता है क्या भाई, आउट फेज। ये क्या होता है, आउट फेज। ठीक है, तो इसमें एसी प्रत्यावर्ती धाराएं वोल्टेज क्या होती है, हमेशा इन फेज। इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में प्रत्यावर्ती एवं वोल्टेज धारा होती हैं इन फेज या आउट फेज। कौन सी होती है भाई, इन फेज होती है। कौन सी होती है, हमेशा इन फेज होती है। नेक्स्ट लिखो, और इन फेज होने की वजह से ही इसका पावर फैक्टर 1 होता है। इसका पावर फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1, यानी कि इकाई होता है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन, इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखो, लिखो इसका पावर फैक्टर, इसका पावर फैक्टर 1 होता है। इसका पावर फैक्टर 1 होता है। इसका पावर फैक्टर कितना होता है भाई, 1 होता है। इसको उतार लो, इन फेज आउट फेज। अब दोबारा से भी समझा दिया गया आपको। अब इसी में लिखेंगे आगे, यानी कि शक्ति, वोल्टेज व धारा का ग्राफिक गणना अपने को करनी होती है। ग्राफिक यानी कि शक्ति, वोल्टेज एवं धारा का, शक्ति, वोल्टेज एवं धारा का ग्राफिक रूप, यानी कि उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, शक्ति, वोल्टेज और धारा का। शक्ति, वोल्टेज, वोल्टेज और धारा का ग्राफ तो आपने कई बार देख चुके हैं भाई, या कई बार देख भी लिया होगा। ये ले लिया अपने वोल्टेज, ये ले लिया अपने धारा आई। ठीक है, अपने को पता है शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई। तो ये V है अपने पास, ये I है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, दोनों का गुणनफल P हो जाएगा। यानी कि V गुणा I बराबर क्या हो जाएगा, P। V गुणा I बराबर क्या हो जाएगा, P। इसी प्रकार से V गुणा I बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये अपने पास V है, ये अपने पास I। ये है शक्ति, वोल्टेज एवं धारा का ग्राफिक रूप। ठीक है, अब यहां से अपने पास एक सूत्र आता है, सूत्र होता है वो P बराबर V इंटू I। ठीक है, अब इसी सूत्र के ऊपर, फर्स्ट सूत्र ये है, इसी सूत्र के ऊपर निर्भर अपन 2 सूत्र और बनाएंगे, जिनका प्रयोग अपन क्वेश्चन जहां पूछते हैं वहां पे उनका प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है, तो P बराबर V इंटू, हमने देखो ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर I बराबर V अपॉन R और R बराबर V अपॉन। ये तीनों के तीनों सूत्र ओम के नियम से आते हैं। तीनों के तीनों सूत्र कहां से आते हैं, ओम्स लॉ से। कहां से आते हैं, ओम्स लॉ से। P बराबर V इंटू I। अगर अपन V के स्थान पे रख दें क्या, IR, V के स्थान पे क्या रख दें, तो देखो लिख के P बराबर V के स्थान पे क्या रख दिया, I इंटू R, और I अपने पास एक पहले से था, तो ये नया सूत्र बन जाएगा अपने पास। क्या बन जाएगा भाई, P बराबर I को I से गुणा करेंगे तो I स्क्वायर इंटू R। ये है नंबर 2 क्वेश्चन। 1 नंबर सूत्र, 2 नंबर सूत्र।
तीसरा सूत्र भी इसी प्रकार से बनाएंगे अपन। P बराबर क्या है अपने पास, V इंटू आई। तो P बराबर V के स्थान पे रख के देख लिया अपन ने आई आर, अब I के स्थान पे रखेंगे तो V तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा इंटू I बराबर क्या होता है V अपॉन आर, V अपॉन आर। तो नया सूत्र अपने पास बनेगा P बराबर V को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा V स्क्वायर अपॉन आर। इन तीन सूत्रों का प्रयोग बार बार किया जाता है। इन तीन सूत्रों का 1 2 3 इन तीन सूत्रों का प्रयोग क्वेश्चंस में बार बार किया जाता है। ठीक है, तो इन तीन सूत्रों को अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, उतार लो भाई इसको एक बार। ये अपन ने टॉपिक पढ़ा था, ये था शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। अगला जो नया टॉपिक लेके आएंगे उसका नाम है शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ यानी कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट। नया टॉपिक है ये अपने पास, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव, इसमें केवल एक इंडक्टर यानी कि चालक लगा होता है। केवल एक क्या लगा होता है, चालक। और इंडक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, एल से। इंडक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, एल से प्रदर्शित करते हैं भाई। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, एल से। इसमें केवल एक इंडक्टर लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है, केवल एक इंडक्टर लगा होता है। इंडक्टर के अलावा कोई भी इसमें युक्ति नहीं लगी होती है। इंडक्टर के अलावा कोई भी इसमें युक्ति नहीं लगी होती है। तो इसमें लिखो भाई, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में केवल, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में केवल प्रेरक या चौक लगा होता है। प्रेरक या चौक लगा होता है। प्रेरक या चौक लगा होता है। इसी में दूसरी लाइन लिखो, इसमें विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा एवं वोल्टेज क्या होते हैं, आउट फेज होते हैं। इससे पहले वाले में क्या था, इन फेज था, और अब की बार वाले में क्या है, आउट फेज होता है। तो लिखो, इसमें विद्युत धारा एवं वोल्टेज आउट फेज होते हैं। और आउट फेज क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें विद्युत धारा एवं वोल्टेज आउट फेज होता है। नेक्स्ट लाइन लिखो, इसमें विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा इसमें विद्युत धारा जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। कितने डिग्री पिछड़ जाती है, इनका फेज अंतर है। यानी कि अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के अंदर फेज अंतर होता है, अपन बताएंगे 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ।
तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में फेज अंतर कितना था? शून्य। कितना था? शून्य था। ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। लेकिन ये होता कौन से में है? आदर्श के अंदर। आदर्श जो परिपथ होता है उसके अंदर 90 डिग्री पिछड़ता है। और कोई भी वस्तु अपने आप में आदर्श नहीं होती। आदर्श है केवल अपने पास थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल रूप से ये आदर्श नहीं होती। आदर्श क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये एक इंडक्टर है, एक चालक है, इसका भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, बाधा उत्पन्न होती है। ये जो वायर्स हमने काम में ले रखे हैं इसमें भी क्या उत्पन्न होती है भाई? बाधा उत्पन्न होती है। और जहां बाधा उत्पन्न होगी, जहां बाधा उत्पन्न होगी वहां प्रतिरोध अपने आप ही पैदा हो जाएगा। और जहां प्रतिरोध होगा वहां कोई चीज अपने आप में आदर्श होती ही नहीं है। ठीक है, जहां जिस वस्तु का प्रतिरोध होता है वहां पे वो वस्तु अपने आप में आदर्श नहीं हो सकती। ठीक है, तो आदर्श अगर नहीं है तो इसमें अपन एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। इसमें लाइन एक और ऐड कर सकते हैं। इसमें लिखो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होने के कारण, कुछ न कुछ प्रतिरोध होने के कारण, कुछ न कुछ प्रतिरोध होने के कारण इनका फेज डिफरेंट 90 डिग्री से कुछ कम होता है, या 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, या 90 डिग्री से कम होता है। अब देखो, उतार लो ये इसको एक बार। देखो, जो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है इसके अंदर R के स्थान पर XL का प्रयोग कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो अपन करेंगे, तो लिख देते हैं प्रयोग करते हैं, यानी कि इसके अंदर R के स्थान पर XL का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं भाई? XL क्या होता है? XL क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात होता है। ये होता है प्रेरकीय प्रतिघात। क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात। तो अपने पास वही सूत्र होता है कि I बराबर V अपॉन R। I बराबर, धारा की गणना कर रहे हैं यहाँ पे, I बराबर V अपॉन R है। R के स्थान पे अपन ने क्या लिया है? XL लिया, तो V अपॉन XL। तो I बराबर क्या हो गया अभी अपने पास? V अपॉन XL। इस सूत्र को उतार लो भाई, I बराबर V अपॉन XL।
और इसमें वास्तविक पावर ज्ञात करनी होती है, तो P बराबर वास्तविक पावर होता है P बराबर V इंटू आई इंटू कोस फाई, वास्तविक शक्ति है। और आभासी शक्ति थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी, P बराबर क्या होता है भाई, V इंटू आई। तो वास्तविक शक्ति के अंदर लिखो P बराबर वी आई कोस फाई। अब देखो, जो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ होता है, शुद्ध तो है, तो ये लाइन लिख लेना साथ साथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में आर का मान शून्य या जीरो होता है, जीरो होता है। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में आर का मान शून्य होता है। ठीक है, शून्य कैसे होता है, क्योंकि इसमें कोई बाधा तो उत्पन्न होती नहीं है। अपन इसको क्या मान रहे हैं, शुद्ध, शुद्ध यानी कि आदर्श मान रहे हैं, और आदर्श मान रहे हैं तो इसमें प्रतिरोध तो उत्पन्न ही नहीं होगा, नहीं होगा ना, थ्योरेटिकल रूप से इसमें कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अपने पास एक सूत्र होता है पावर फैक्टर का, कोस फाई बराबर होता है आर अपॉन एक्सएन। कोस फाई बराबर होता है आर अपॉन एक्सएन। आर की वैल्यू अपने पास कितनी है, जीरो। अगर जीरो के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा भाई, जीरो ही आएगा। तो P बराबर होता है अपने पास आई स्क्वेर आर। P बराबर क्या होता है, आई स्क्वेर आर। ये सूत्र अपन ने क्यों लिया, आई स्क्वेर आर का ही सूत्र क्यों लिया, P बराबर वी आई भी होता है, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। वो सूत्र इसलिए नहीं लिए क्योंकि R को अपने को गुणा में लेके आना है। अगर वो सूत्र ले लेते जैसे P बराबर V गुणा I, इसका तो कोई औचित्य नहीं क्योंकि इसके अंदर R है ही नहीं। ठीक है, दूसरा सूत्र था अपने पास P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। अगर R अपन शून्य यहाँ पे ले लेंगे और V स्क्वायर के अंदर अगर शून्य का भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अपने को इन्फिनिटी चाहिए नहीं, इसलिए अपन ये सूत्र काम में लेंगे कि P बराबर आई स्क्वेर आर। P बराबर P आई स्क्वेर है, R की वैल्यू अपने पास है कितनी है भाई, जीरो। और किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, जीरो। तो ये क्या है, शक्ति, यानी कि इसके अंदर शक्ति वेग क्या हुआ है, शून्य हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के अंदर शक्ति वेग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो नोट डाल के लिखो, इसमें नोट डाल के लिखना भाई, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का शक्ति व्यय शून्य होता है। इसका शक्ति व्यय कितना होता है भाई, शून्य होता है। यानी कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का शक्ति व्यय शून्य होता है, यानी कि इसमें शक्ति की हानि होती नहीं है। ठीक है, ये उतार लो आप अच्छी तरीके से। और इन वीडियो को भाई 2-3 बार अवश्य पढ़ना, जितनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा समझ में आएगा आपको। हाँ, थोड़े से न्यूमेरिकल चल रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप सूत्र चल रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत जरूर आ सकती है, लेकिन हार्ड नहीं है इतना जितना आप सोच रहे हैं।
दो चार बार इनको पढ़ोगे तो अपने आप ये दिमाग में ऐड होती जाएंगी, ठीक है। उतार लिया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।